लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। दिनांक 24 मई 2021 केंद्र सरकार द्वारा जारी एजेंट रिलैक्सेशन आदेश में स्पष्ट नीति न होने के कारण देश के लाखों डाकघर एजेंटों की एजेंसी का नहीं हो पा रहा है नवीनीकरण। राष्ट्रीय बचत योजना का देश के घरेलू बचत में 15% का योगदान गत वर्ष रहा है। योजना में जमा धन में विभिन्न नीतियों का वित्त पोषण भारत सरकार करती रही है, जहां एक दृष्टिकोण से आर्थिक परिदृश्य में यह योजना एक संकट मोचक के रूप में आती है, जो एक आत्मनिर्भर देश की परिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि जितना घरेलू बचत की दर बढ़ेगी उतना ही विदेशी ऋण की कमी आएगी। इस योजना से जुड़ी लाखों बेरोजगार युवक युवती एजेंसी के माध्यम से बचत की प्रवृत्ति को विकसित करने में योजना का प्रचार प्रसार कर निवेशित धनराशि पर मिलने वाले प्राप्त कमीशन से अपना जीवन यापन करते चले आए हैं। यद्यपि बीते हुए कुछ वर्षों में कमीशन की धनराशि घटने से और कुछ लोकप्रिय प्रतिभूतियों में एजेंट सुविधा हटाए जाने से एजेंटों में मेहनत का प्रतिफल भी कम हुआ है, फिर भी एजेंट एक कर्मयोगी की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महामारी काल में जब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है तो लॉकडाउन में इन कर्मयोगियों को दोहरा कष्ट उठाना पड़ रहा है। अपने को सुरक्षित रखते हुए जनता के धन को पोस्ट ऑफिस तक सुरक्षित जमा कराना, जिसमें जगह जगह पर पुलिस का प्रतिरोध टोका टाकी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन एजेंटों का रिन्यूअल इसी लॉकडाउन और कर्फ्यू के काल में होना है, उनकी एजेंसी के रिन्यूअल में अनेकों दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन में विलंब, डॉक्यूमेंटेशन से उपलब्ध कराने में कठिनाई और ऑफिस में 50% कर्मियों की उपस्थिति, ऐसी दशा में इनके लिए रिन्यूअल टाइम में कुछ छूट की अपेक्षा की गई थी। पर भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके क्रियान्वयन की दिशा ही स्पष्ट नहीं है। केवल राज्य सरकारों को सुझाव देकर कर्तव्य बोध की इतिश्री कर दी गई है और इस प्रकार के सुझावों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब तक आदेश जारी करेंगे तब तक तो देश के हजारों एजेंटों की एजेंसियों का रिन्यूअल अधर होगा या बिल्कुल हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि औपचारिकताएं ही पूर्ण नहीं हुई हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कतिपय विसंगतियों पर डिप्टी डायरेक्टर सेविंग्स श्री AP द्विवेदी से दैनिक लोकमित्र लाइव के प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय की हुई विस्तृत वार्ता। उपाध्याय जी, आपने बड़ा अहम प्रश्न उठाया है। जहाँ तक मैंने इस लेटर को देखा है, द लेटर मेंशन द इनकन्वीनियंस ऑफ टू द एजेंट अबाउट द रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ एजेंसी ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन, बट द लेटर should not be very clear about relaxation. What about relaxation? Is it about to extend the validity of renewal time, date, or other documentation? Or it is about to extend the validity of renewal extended time? There should be one guideline which is applicable to all the states and union territories. आप ये जानते हैं कि एजेंसी सिस्टम भारत सरकार के नियमों के अनुसार चल रहा है और पेंडेमिक सिचुएशन पूरे देश में, लॉकडाउन की सिचुएशन पूरे देश में। तो अगर रिलैक्सेशन देना है तो किस प्रकार का रिलैक्सेशन देना है, ये आप राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ सकते हैं कि राज्य सरकार अपने हिसाब से गाइडलाइन बना लें। भारत सरकार के इस आदेश में एक सुस्पष्ट सुनिश्चित व्याख्या होनी चाहिए थी कि अगर किसी का रिन्यूअल है, उसका टाइम बीत गया है, तो क्या यह 45 डेज़ का जो ग्रेस पीरियड मिलता है कि पहले आप देंगे, उसके बारे में है, या डॉक्यूमेंटेशन में जो कमियां आ रही हैं, तमाम ऑफिस बंद हैं या उन पर 50% ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिलैक्सेशन केवल रिन्यूअल डेट को लेकर होना है कि अगर आप टाइम से पहुँचे या ऑफिस बंद मिला या आपके घर ही कोई बीमार पड़ गया, आप पहुँच नहीं पाए, तो उसको कितनी छूट मिलनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का पीरियड, ग्रेस पीरियड। जैसे पिछली बार आपको याद होगा कि डाकखाने में पैसा जमा कराने के लिए
जो दंड मिलता था, दंड मतलब डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट 3 महीने तक के लिए हटा दिया गया था कि डिफ़ॉल्ट नहीं लगेगा। इसी तरह से इसमें होना चाहिए कि इतने पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड भारत सरकार को ही फिक्स कर देना चाहिए था कि इतने पीरियड के बाद भी इनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाए, या इसको और अगर नेचुरल बनाया जाए तो सक्षम अधिकारियों को ये अधिकार दे देना चाहिए कि वो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार कुछ समय सीमा के लिए उन्हें काम करने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, बशर्ते वो अगर किसी फ्रॉड या किसी चीज़ में संलिप्त होते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आदेश वो बयान हल्फी की तरफ से या बॉन्ड भरवा के उन्हें एक जनरल आदेश के तहत सबको एक रिलैक्सेशन टाइम दे दें। यह अपने आप में बहुत क्लियर कट आदेश नहीं है और ये राज्य सरकारों को छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम बनाएंगी, जब तक नियम नीचे के अधिकारियों के पास आएगा तब तक तो उसका एजेंसी का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो इसमें एक रूपता होनी चाहिए थी और ये बहुत ही अधूरा। एक तरफ आप कहते हैं कि एजेंटों को असुविधा हो रही है, असुविधा किस कारण से हो रही है उस पर क्लियर कट आपका ही निर्देश नहीं है कि इसमें क्या होना चाहिए। आपको एक सुझाव देना चाहिए था और उस पर आप कहते कि इसमें इस सुझाव पर विचार करके अपने तरफ से इसको घटाने बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के निहित प्राधिकारियों में सुरक्षित होगा कि आप इसको अपने हिसाब, जैसे लॉकडाउन अपने हिसाब से लोग लागू कर रहे हैं, कहीं सीधे 15 से 30 हो रहा है, कहीं एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो ये कम से कम क्लियर होना चाहिए था। तो इसमें और स्पष्टता की ज़रूरत है। ये अच्छा है कि उपाध्याय जी ने आपने जो है प्रश्न उठाया, ये विचारणीय है। वैसे मैं अधिकृत नहीं हूँ भारत सरकार के किसी आदेश पर करने का, लेकिन ये व्यवहारिक समस्या है। यह व्यवहारिक समस्या है। अगर इनको इनकन्वीनियंस की इतनी चिंता थी तो राज्य सरकारों से ही विचार विमर्श करके एक जनरल गाइडलाइन इशू कर देना चाहिए फॉर पेंडेमिक पीरियड ओनली। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।